आवाज का भारीपन बता रहा है आपको नज़ला जुकाम की शिकायत है। जी है ऐसे ही, जरा मास्क पहन लीजिए आप। मैं मास्क पहन लूँ। अच्छा, अभी वो फासला है, वो जो डिस्टेंस हमने कोरोना के दिनों में देखा अभी तो वो बरकरार है, लेकिन आपने ईद की काफी लंबी छुट्टियां एंजॉय की हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों ने इस दौरान वो रेशमा मरहुमा का गाना सुनना शुरू कर दिया था, लंबी जुदाई। अच्छा, लोगों को लगा कुछ के कि शायद आप ईद की छुट्टियां ज्यादा लंबी मना लेंगे, लंबी अच्छा। छुट्टी चलेगी। हाँ, वो कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं फारग हो जाऊं, है ना? ऐसे ही है ना। शो से रुखसत ले लें या ऐसे कुछ ऐसी कोशिशें थी। अभी तो खैर काम जारी है, फिर आगे देखते चले क्या होता है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस दौरान ईद का हमारा जो ईद से पहले लास्ट शो था, आपने ईद की मुबारकबाद दी सारे अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को। तो उसके बाद से लेकर अब तक पुलों के नीचे से काफ़ी पानी गुजर चुका है। बड़ी बड़ी खबरें आई, जिसमें से जो एक बड़ी खबर थी वो सऊदी हाई लेवल डेलीगेशन का विजिट था पाकिस्तान का। वो कैसा रहा ये तो आने वाले दिन बताएंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े दावे हुकूमत कर रही है और SIFC की भी ज़ाहिर है उसमें कोशिशें भरपूर शामिल हैं। लेकिन मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो कि बड़े मुतहरिक रहनुमा हैं और हार्ड लाइनर समझे जाते हैं, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको ये हुकूमत समझ रही है कि वो बैरूनी सरमायाकारी में रखना डालने के मुतरादिफ है और ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। उन्होंने एक शो में कह दिया कि रजीम चेंज में हमारे उस बरादर इस्लामी मुल्क का भी किरदार था। एंड लेटर ऑन PTI ने खुद को डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने खुद कह दिया अपने ट्विटर पे कि भाई ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी पेशी के मौके पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा कि माहौल ऐसा नहीं है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट आ सके। सवाल यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने वो, जैसे आप ऐसे करके कहते हैं ना, वापसी का रास्ता लिया, ये इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल था, और पार्टी वाकई उनको ओन नहीं करती? आयशा, ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि PTI के अंदर कुछ लोग हैं जो चौके छक्के मार रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सिंगल्स ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम आउट ना हो, दूसरे लोग हैं कहते हैं आउट करके तो देखो जी। नून लीग के अंदर भी कुछ इस किस्म की अभी कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ लोग चौके छक्के मार रहे हैं और कुछ लोग इस्लामाबाद में उनको कह रहे हैं हाथ हौली रखो, सिंगल्स लो, रनिंग की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ टर्न ना काम करें। तो इसके ऊपर तबसरा करना ज़रूरी हो गया जी। अच्छा, अब मैं एक डिबेट देख रहा था एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। जिसमें कुछ PTI के रहनुमा सीनियर वो बेसिकली कह रहे थे कि मरवत जो है ये खान साहब की लाइन नहीं ले रहा, ये अपना ही ड्रामा कर रहा है। और ये कह रहे थे कि शायद तो ये इम्प्लांट है, इसको इन्फिल्ट्रेट किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि जी ये देखिए ये किस किस्म की गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं और ये जान के ये किया जा रहा है हमें बदनाम करने के लिए। अच्छा, इसी तरीके के साथ चीफ मिनिस्टर साहब जो KP के हैं जी, उनके बारे में भी ऐसी बातें चलती रही हैं कि वो भी चौके छक्के मारते रहे हैं और लोग कहते रहे नहीं 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 ये इमरान खान की सोच नहीं है, ये इनकी ज़ाती शो, वो कुछ कह के तो फिर पीछे हट जाते थे। अब मरवत साहब भी यही कर रहे हैं कि जी नहीं नहीं ये तो मेरी ज़ाती, मगर बड़ी तनकीद आ रही है पार्टी के अंदर से कि आप गैर ज़िम्मेदार किस्म की बातें कर रहे हैं और यू विल गेट अस इनटू ट्रबल। अच्छा, अब मेरा मौक़िफ़ फ़र्क है इसमें। अच्छा, मैं नहीं समझता कि मरवत साहब जो हैं वो कोई मैवरिक हैं या लोनर हैं या आउट ऑफ स्टेप अपना ड्रामा कर रहे हैं कोई। मैं समझता हूँ ये सारी गलत बात है। मरवत साहब एक लॉयलिस्ट हैं इमरान खान के, और मरवत साहब वही काम कर रहे हैं आज जो फवाद चौधरी करता था जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था इमरान खान का, कि बढ़ बढ़ के चौके छक्के लगाते थे। तो मैंने एक दफ़ा फवाद चौधरी को पूछा, मैंने कहा यार ये तुम इतने झूठ क्यों बोलते हो, चौके छक्के मारते रहते हो, तुम्हें कोई एहसास नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगे खान साहब को बड़ी पसंद है ये बात, तो मैं तो उनके करीब रहना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये करता हूँ। अच्छा। तो अब बात यह है कि कुछ लोग हैं PTI के अंदर जो खान साहब को समझते हैं, उनकी सोच को भी समझते हैं। उन्हें पता है कि ऐसी बातें जब मैं करूँगा तो खान साहब को बात पसंद आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौके छक्के तो खान साहब खुद मारते हैं। और खान साहब ने आज तक माफ़ी तो मांगी नहीं कभी, ये तो नहीं कहा ये मेरी ज़ाती व्यू है, खान साहब की व्यू इज़ द पार्टी व्यू। तो मैं ये समझता हूँ कि मरवत साहब सोच समझ के ये बातें करते हैं और उन्हें ग्रीन लाइट मिली हुई है खान साहब से, और वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार शख्स नहीं है, वो एक सियासी शख्स है और वो सियासत वही खेलता है जो इमरान खान की तरफ से इशारा उनको मिलता है।
कुछ लोग कहते हैं नहीं खान साहब तो उसके ज़रा मुलाकात नहीं है, दूर है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, मरवत को पता नहीं है खान साहब की सोच क्या है। अब दूर करना चाह रहे हैं खान साहब को भी और अपने आप को भी इनकी सोच से, मगर मैं समझता हूँ ये सही बात नहीं है। क्यों? अब मैं आपको एविडेंस प्रोवाइड करता हूँ। कैसे? ये कहते हैं जी ये सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है कि सऊदी किंग और सऊदी रेजीम ये भी रेजीम चेंज का हिस्सा थे। अमेरिका के कहने पे इन्होंने ऐसे किया। रेजीम चेंज क्या होती है? एक ओपिनियन इजहार किया जाता है ना। अमेरिका ने भी एक ओपिनियन इजहार किया था उस वक्त कि ये रूस क्यों चले गए, तो नाराज़गी का इजहार तो किया था ना। ये तो वाजे हो गया ना साइफर से कि नाराज़ तो थे वो क्या रेजीम चेंज उन्होंने करवाई या ना करवाई बात की बात है, नाराज़ तो थे खान साहब से। मैंने 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब खान साहब सऊदी अरेबिया गए थे और उसके बाद अमेरिका गए थे एक यूनाइटेड नेशंस अटेंड करने, जनरल असेंबली सेशन, तो रास्ते में MBS को मिलते गए थे और उसके बाद MBS ने इनको अपना जहाज़ दे दिया था फिर वापस। और ये वहाँ गए, इन्होंने वहाँ जाके कुछ ऐसी जहाज़ के अंदर कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि रिकॉर्ड हो गई और वो किंग को या प्रिंस को वो सुना दी गई, जिसमें इन्होंने बड़ा लो ओपिनियन रखा था MBS का। उसके बाद इन्होंने वहाँ जाके जो पेशनगोइयाँ की और जो कार्रवाई की कि जी मलेशिया और तुर्की के साथ मिलके एक अनदर इस्लामिक ब्लॉक बनाना है, मीडिया, वो भी बात नहीं सऊदी अरेबिया को पसंद आई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रोल अदा करने के लिए MBS ने कहा है कि जी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। MBS ने बिल्कुल इनको नहीं कहा था कि प्ले रोल, वो इनकी हैसियत ही नहीं समझते थे कि ये कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो नाराज़गी तो थी, अच्छा, इसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ तक कि जब MBS को ये बात पता चली और उस वक़्त मेरी एक सोर्स थी बड़ी चिड़िया, एक सऊदी चिड़िया, जिसने मुझे ये खबर दी और मैं लंदन में था और मैंने अपने प्रोग्राम में तुम्हारे साथ ही ये बात कही कि ये खान साहब के साथ बड़ी नाराज़गी हो गई है और खान साहब ने कुछ बातें बड़ी लूज टॉक की है जहाज़ के अंदर भी और वहाँ जाके भी इन्होंने जो हरकतें की हैं, एंड द सऊदी मोनार्क इज़ वेरी एंग्री विद हिम। यहाँ तक कि जब ये सऊदी मोनार्क के जहाज़ में वापसी इन्होंने इख्तियार की, रास्ता किया, तो वो 2 घंटे के बाद जहाज़ के पायलट ने कहा कि जी हमारा तो जहाज़ ख़राब हो गया, हम वापस जा रहे हैं। तो एक्चुअली जहाज़ ख़राब अब नहीं हुआ था और उनको उतारना था, ऑर्डर आ गया था कि निकालो इसको। और मैंने ये गैर मामूली था वाकया, ये मैंने कह दिया। अच्छा, जब मैंने ये कहा तो उस वक्त फॉरेन ऑफिस हमारा बहुत परेशान हो गया कि ये क्या बात कह दी, और उनकी तरफ से एक बयान भी आया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर जाहिर है तकलीफ तो हुई जब मैंने ये खबर दी। खबर 100% करेक्ट थी और वो बाद में तस्दीक तो सऊदीज अपसेट विद हिम। और ये बैकग्राउंड इसकी ये भी है कि जब खान साहब नए प्राइम मिनिस्टर बने तो जनरल बाजवा ने ये खुद कहा है कि जनरल बाजवा ने और DG ISI उस वक्त के जो थे उन्होंने कहा जाके खान साहब को कि सबसे पहले आपको इमीडिएटली आफ्टर बीइंग स्वर्न इन, एक ट्रेडिशन है कि नया प्राइम मिनिस्टर सीधा सऊदी अरेबिया जाता है, वहाँ उम्रा करता है और उस सऊदी मोनार्क के साथ सलाम दुआ लेता है, उसके बाद वो वापस आता है और फिर चाइना जाता है। ये हमेशा एक ट्रेडिशन रही है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनता है वो पहले सऊदी अरेबिया जाता है, उसके बाद इधर जाता है। तो खान साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया जाने से, और जनरल बाजवा ने ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई थी सऊदीज़ को कि अगले इस दिन ये ओथ टेकिंग है, उसके 3 दिन के बाद हम आ रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर को ला रहा हूँ। असल में और खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया। उसका रीज़न भी दिया गया कि शायद बुशरा बीबी ने कुछ वक्त मुतय्यन किया था कि आपने नहीं जाना। अच्छा, खान साहब ने तो ये नहीं कहा ना, खान नहीं ये नहीं कहा, लेकिन बाद में ये बात निकली कि खान साहब को ये कहा गया था कि 3 महीने के लिए आपने कहीं नहीं जाना। मगर सऊदीज़ तो बड़े अपसेट हो गए और फिर बाजवा साहब को खुद जाना पड़ा वहाँ अकेला और जाके एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी और कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया। तो सऊदीज़ भूले नहीं ये बात, वो बात चल रही थी और फिर इमरान खान ने जाके वहाँ ये हरकतें की, तो जिसकी वजह से सऊदी मोनार्क जो था उसने तो बेसिकली खान साहब को राइट ऑफ किया हुआ था। ये नहीं कि उन्होंने रिजीम चेंज की, पर राइट ऑफ किया हुआ था। तो ये मरवत साहब का ये जो कहना कि जी उन्होंने रिजीम चेंज का हिस्सा नहीं थे, बट दे वर एंग्री विद इमरान खान। और इसीलिए ड्यूरिंग इमरान खान टर्म उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, और अभी तक वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक स्टेबल हुकूमत आए जिसके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हों, तो फिर वी विल इन्वेस्ट।
और इसीलिए जनरल आसिम मुनीर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और गए वहाँ और जाके सऊदीज़ को सही सही लाइन पे लेके आए हैं। और ये जो SIFC बनाई है, इसके साथ भी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है। सऊदी जो डेलीगेशन का हेड है, उन्होंने भी बयान दिया है, आज वो छपा है कि जी हम बड़े मुतमईन हैं कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग हुई है। तो मैं कह रहा हूँ मरवत साहब गलत बात नहीं की उन्होंने। मरवत साहब ने एक नब्ज़ के ऊपर हाथ यानी लूज कैनन नहीं है वो, ये नपी तुली बात है, लाइन एंड लेंथ जो है वो वही मैच करी है, यू से और अलाइनमेंट है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि खान साहब ने आज नहीं कल नहीं हमेशा ये नहीं देखा कि कौन स्टेट गेस्ट आया हुआ है या नहीं आया हुआ, पार्लियामेंट को अटेंड करना है या नहीं करना, एड मिल रही है या नहीं मिल रही। उन्होंने अगर वो PTI IMF को जाके कह सकती है कि पाकिस्तान भाड़ में जाए मगर आपने एड नहीं देनी इस गवर्नमेंट को, यही इसका मतलब यही था ना कि डिफॉल्ट हो जाए, साडू मरो जाके। तो ये PTI की अप्रोच थी और ये इसकी सैंक्शन थी, इसके पीछे खान साहब की सैंक्शन है। खान याद रहे कि खान साहब ने एक स्टेज पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुखालफत की थी IMF प्रोग्राम की। जब ये शुरू में आए तो असद उमर साहब ने कहा हमने नहीं जाना